क्लास 12th के बच्चे ध्यान दें। कल आपको बताया गया था नाभिकीय नाभिक स्नेही जो है योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में आपने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन के अणु पर सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और उसके बाद जब वो रेडायन बन जाएगा तो फिर कहीं न कहीं पीछे से बाद में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने CH3CH डबल बॉन्ड O को ले लिया, जिसे कहा गया एसीटैल्डिहाइड है, और इस पर आपने देखा होगा पिछले वीडियो में कि मैंने HCl हाइड्रोसायनिक अम्ल से क्रिया कराई थी। एक बार फिर से हाइड्रोसायनिक अम्ल से मैंने क्रिया कराई, तो हाइड्रोसायनिक अम्ल चूंकि अम्ल है तो H+ हर अम्ल देती हैं, तो H+ में ब्रेक हो जाएगा और Cl माइनस में। अब चूंकि एसीटैल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप हमारा मौजूद है, तो यहाँ पर जो पाई बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्सीजन की ओर विस्थापित आपने देखा। ऑक्सीजन पर ऋण आवेश आ गया, कार्बन पर धन आवेश आ गया, यानी इसको हम आंशिक धन और आंशिक ऋण से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो पहला अटैक जो करेगा यहाँ से वो कौन करेगा? Cl-। तो जब Cl- ने अटैक किया तो माइनस वाली प्रजात तो हमेशा धन की ओर अट्रैक्ट करेगी, तो कार्बन पर जाके जुड़ा था। इस प्रकार से जो कंपाउंड आपने कल देखा वह इस प्रकार से बन गया। Cn पर आ गया, इस पे Cn साइनाइड यानी नाभिक से नहीं कार्बन पर आ गया, और अब आपका O के पास आ गया निगेटिव। यानी कुल मिला करके पहला स्टेप जो है वह ये पहला चरण ये था जो कि मंद होता है, और मंद जो होगा, मंद यानी इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन हुआ, तो ये स्लो स्टेप होगा। और स्लो स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल अगर पहले अटैक करेगा तो इसका मतलब अभिक्रिया का नाम नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होगा। लेकिन जब दूसरा स्टेप स्टार्ट हुआ, इस प्रकार से रेडायन जब संपर्क में आएगा आगे, इस तरह से देखा ये माइनस और ये H+, अब दोबारा जो अटैक करेगा वो H+। पहली बार में कौन अटैक किया? Cl- गया, कहाँ पर जाता है? धन आवेशित कार्बन के पास। जो इलेक्ट्रॉन न्यून है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हुआ, वहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक किया। लेकिन दूसरे स्टेप में आप देख रहे हैं कि जब ये पहले स्टेप में निगेटिव आयन का फॉर्मेशन हो गया, तो जो इसका H+ है यानी इलेक्ट्रोफाइल है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं, वो अब किसको सर्च करेगा? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन पर जाके अटैक हो गया, और इस प्रकार से कंपाउंड आपने देखा था कि इस प्रकार से O के पास H आ गया, और इसको मैंने कहा था कि सायनोहाइड्रिन है, सायनोहाइड्रिन है। याद रखिए जो कल अभिक्रिया बताई गई वो कितने चरणों में संपन्न होती है? 2 चरणों में। पहला चरण मंद स्टेप होगा, दूसरा फास्ट स्टेप होगा, यानी तीव्र वेग से चलेगा। ये स्टेप तीव्र वेग से क्यों चलेगा? क्योंकि धन और ऋण के बन चुके हैं, और धन और ऋण के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो स्ट्रांग होता है, तो ये कारण है। तो हमें तो मंद जो वेग से चलने वाला जो स्टेप होगा, हमें उस पर देखना है कि पहले कौन अटैक कर रहा है। अगर नाभिक स्नेही ने पहले अटैक किया तो अभिक्रिया का नाम नाभिक स्नेही। और योगात्मक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इसके दोनों अंश जुड़ रहे हैं, Cn- पहले जुड़ा और H+ बाद में जुड़ा। तो ये चीज़ें कल के वीडियो में बताई जा चुकी हैं। अब आज जो होगा इस वीडियो में वो हम आपको बताने जा रहे हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो याद रहे जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। इंग्लिश में बोला जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाएगा इसको।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो याद रहे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो पाई जाएगी वो दरअसल अमोनिया के डेरिवेटिव, इसको अमोनिया या यूरिया के डेरिवेटिव इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास हम कार्बोनिल ग्रुप की अभिक्रियाएं चल रहे हैं, तो ये तो अपना कार्बोनिल ग्रुप हो गया, कार्बोनिल समूह हुआ। अब इस कार्बोनिल समूह पर अगर मान लीजिए हमने इस प्रकार से NH2Z, जिसको हम कहते हैं कि अमोनिया का व्युत्पन्न होगा, अर्थात ये अमोनिया से पैदा हुआ होगा, अमोनिया डेरिवेटिव इंग्लिश में बोलते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव से अगर कहीं मैंने रिएक्शन करा दिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत, अगर मैंने कार्बोनिल ग्रुप पर, अब कार्बोनिल ग्रुप जानते हैं एल्डिहाइड कीटोन दोनों में होता है, तो अमोनिया डेरिवेटिव से जब रिएक्शन होगा तो आपको पता है कि अमोनिया हो या उसका डेरिवेटिव हो, नाइट्रोजन पर हमेशा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। तो अगर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस पर है तो इसका मतलब ये नाभिक स्नेही का कार्य करेगा, अर्थात लुईस क्षार जितने होते हैं, लुईस बेस जितने होते हैं, दे आर एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जैसा जब काम करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन तो होगा। कन्फर्म है कि ये इस पर ऋण आएगा, यानी पाई बंध के ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट कर जाएंगे, ऑक्सीजन की ओर, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इस प्रकार से जब ये जो है आपका पोल जो कार्बन होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। जब पॉजिटिव हो गया तो कुल मिला करके कंडीशन ये डेवलप हो जाएगी, ये पोल आपका पॉजिटिव, ये पोल हो गया निगेटिव। तो प्लस की ओर चूंकि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो यहाँ से जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देगा नाइट्रोजन। जब डोनेट कर देगा तो कंडीशन ये हो जाएगी कि इस सी से ये आपका NH और Z इस प्रकार से अटैच हो जाएगा, लेकिन चूंकि लोन पेयर डोनेट कर रहा है इसलिए प्लस लग गया। और बाकी ये कंडीशन आ जाएगी कि O पर अब निगेटिव चार्ज आ जाएगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, दो इलेक्ट्रॉन के साथ निगेटिव आ गया। अब पहले स्टेप में तो ये बन गया, अब आगे चल करके ये पुनर्व्यवस्थापन करेगा। देखिए यहाँ पर तो योग हो रहा है, यानी कहीं न कहीं आपका NH2Z इस CO से जुड़ रहा है, मतलब ये अभिक्रिया योगात्मक, अर्थात एडिशन हो रहा है, योगात्मक अभिक्रिया हुई और ये योगात्मक उत्पाद का निर्माण हो गया, एडिशन प्रोडक्ट बना। लेकिन आगे चल करके चूंकि ये नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है कंपेयर टू कार्बन और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो साझेदारी का कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहेगा हाइड्रोजन के बीच का। अगर हाइड्रोजन के बीच का जो कोवैलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है अगर वो ये डोनेट इसको गेन कर लेगा तो ये जो H है यहाँ से रिलीज होगा, और रिलीज होगा तो कहाँ पर चला जाएगा, ऑक्सीजन की ओर, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी निगेटिव है और इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे। तो कंडीशन ये हो जाएगी कि इसका पुनर्व्यवस्थापन होगा, इसको कहते हैं पुनर्व्यवस्थापन, व्यवस्थापन होगा, रीअरेंजमेंट अंग्रेजी में कहते हैं रीअरेंजमेंट होगा। तो जब रीअरेंजमेंट होगा तो कंडीशन ये डेवलप हो जाएगी, अब इस पे OH आ गया और अब ये N के पास इधर H बचा और इधर Z बच जाएगा, इस प्रकार से इधर बचा Z, चूंकि H तो चला गया O के पास। अब जब ये कंपाउंड पुनर्व्यवस्थापन रीअरेंजमेंट के बाद बनेगा तो कंफर्म है कि फिर यहाँ से H जा सकता है और यहाँ से OH जा सकता है, मतलब कहीं न कहीं अब क्या होने जा रहा है, इलिमिनेशन यानी निराकरण या विलोपन, इसको चाहे आप निराकरण कहें और चाहे इसको विलोपन कहें, इलिमिनेशन होगा। इलिमिनेशन होगा तो OH और H यानी H2O निकल जाएगा इस प्रकार से। और जो कंपाउंड आपके पास बना वो अब कार्बोनिल समूह के पास डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि एक सिग्मा यहाँ फ्री हुआ, एक सिग्मा यहाँ फ्री हुआ, बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और N के साथ कौन जुड़ जाएगा, Z। इस प्रकार से अल्टीमेटली जो कंपाउंड बना वह कार्बोनिल समूह से कौन जुड़ जाएगा, Z जुड़ गया। अब इस अभिक्रिया को क्या हम योगात्मक निराकरण अभिक्रिया नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं।
तो जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी वह दरअसल कैसी अभिक्रिया मानी जाएगी? योगात्मक निराकरण अभिक्रिया भी इसको कहा जा सकता है, निराकरण अभिक्रिया। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। याद रहे कि जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी दरअसल वो कैसी अभिक्रिया है? योगात्मक निराकरण अभिक्रिया होगी। और इस अभिक्रिया को फिर प्रतिस्थापन नाम क्यों दिया गया? प्रतिस्थापन नाम इसलिए मिला, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि कहीं कहीं ये ऑक्सीजन जा रही है। देख लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन कहीं नहीं है, अब NZ जुड़ गया, यानी ऑक्सीजन रिमूव हुआ और NZ का समावेश हुआ। इस आधार पर इसको कहने लगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब हम जो बताने जा रहे हैं वो आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। और कल मैंने चर्चा किया था कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने ऐसे अभिकर्मक हैं जो दर्शाएंगे। पिछले वीडियो में बताया गया कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाने वाले अनेक समूह होते हैं, जिसमें से सबसे पहले हाइड्रॉक्सिल अमीन से क्रिया। कल बताए थे कि पहली क्रिया हम NH2OH जो अमोनिया का डेरिवेटिव है NH2OH से क्रिया, पहली अभिक्रिया NH2OH से क्रिया होने जा रही है और इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रॉक्सिल अमीन से क्रिया कराएंगे। हाइड्रॉक्सिल अमीन, NH2OH का नाम हाइड्रॉक्सिल अमीन से क्रिया। अब हम मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एल्डिहाइड लें या कीटोन ले, चूँकि कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया है तो कार्बोनिल समूह दोनों में होता है। इस प्रकार से मैंने ले लिया एसीटैल्डिहाइड को, देखिए इस प्रकार से, और एसीटैल्डिहाइड पर मैं क्रिया कराने जा रहा हूँ हाइड्रॉक्सिल अमीन से। तो कन्फर्म है कि यहाँ से अभी आपने देखा NH2OH से जब एक क्रिया होगी तो केवल गर्म कर दिया जाए तो कन्फर्म है, कभी मैंने बताया कि अभिक्रिया प्रतिस्थापन होगी, यानी कहीं कहीं ऑक्सीजन जाती है लास्ट में। वो तो अलग बात है कि योगात्मक होगा, निराकरण होगा, लेकिन इसे इस प्रकार से देखिए, ये जल का एक अणु यहाँ अंत में निकला था तो जल का एक अणु यहाँ से निकाल दीजिए, H2O का रिमूवल हो गया। बाकी शेष कंपाउंड को आप इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, H डबल बॉन्ड NOH। इसको कहते हैं एसीटैल्डॉक्सिम, यानी ऑक्सिम का निर्माण होगा। फॉर्मेशन किसका होगा? ऑक्सिम का। और निकला क्या इसमें? जल का एक अणु। इस प्रकार से एसीटैल्डिहाइड लेने पर ये कंपाउंड बना। और अगर मैं कहीं कीटोन ले लेता हूँ तो यहाँ पर H की जगह केवल CH3 हो जाएगा, बाकी डबल बॉन्ड तो है ही है। ये हो गया एसीटोन। अब एसीटोन पर अगर वही क्रिया अगर हमने कराया हाइड्रॉक्सिल अमीन से तो कंफर्म है कि यहाँ पर गर्म करने के पश्चात जल का एक अणु इस प्रकार से निकल जाएगा। चूँकि विस्थापन होगा, H2O निकल गया। अब H2O निकलने के बाद NOH ऑलरेडी जुड़ जाएगा तो कंपाउंड हो गया CH3 और डबल बॉन्ड NOH। इसको एसीटॉक्सिम कहते हैं। क्योंकि एसीटोन है तो एसीटॉक्सिम यानी ऑक्सिम का ही निर्माण होगा, एसीटॉक्सिम बन गया। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया में आपने देखा कि जब हम एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया हाइड्रॉक्सिल अमीन से कराएंगे तो कहीं न कहीं ऑक्सिम का निर्माण करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों। एसीटैल्डिहाइड लेने पर एसीटैल्डॉक्सिम बना और एसीटोन लेने पर एसीटॉक्सिम बन गया, या ऑक्सिम का निर्माण होगा, तो ये याद रखना है। अब दूसरी अभिक्रिया में केवल इतना चेंज होगा सेकेंड रिएक्शन में। अब यहाँ NH2 और NH2 कर दें, NH2 से क्रिया। अब NH2 क्या बोला जाता है? NH2 को बोलते हैं अब हम हाइड्रोजन, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन। ये नाम याद रखना जरूरी है, हाइड्रोजन से क्रिया, NH2 से क्रिया। अब केवल अगर हाइड्रोजन बनाना है तो OH नहीं रहेगा, यहाँ पर मैंने NH2 कर दिया। ये देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पर OH की जगह पर अगर NH2 कर दिया जाए तो ये अब हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन से जब रिएक्शन कराया जाएगा
इस प्रकार से ये भी हाइड्रोजन है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हाइड्रोजन से रिएक्शन करने जा रहे हैं, तो कन्फर्म है कि H2O तो निकलेगा जल का अणु। और ये जो कंपाउंड बना ये अब एसीटाइल डॉक्सिन नहीं बनेगा, बल्कि अब एसीटाइलडिहाइड हाइड्रोजोन बन जाएगा। इसका नाम होगा एसीटाइलडिहाइड हाइड्रोजोन। हाइड्रोजन से रिएक्शन के पश्चात हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन होगा, यह भी कंपाउंड बनेगा एसीटोन। एसीटोन हाइड्रोजोन बन गया, हाइड्रोजोन। ये बड़ा फेमस कंपाउंड है, आपको आगे हम चल के बताएंगे जब हम अपचयन अभिक्रिया में चलेंगे। तो ये हाइड्रोजोन जो होते हैं वह सोडियम एथॉक्साइड के साथ जब गर्म किए जाएंगे तो यहाँ से इनकी ये इस प्रकार से कि अब यहाँ NH2 हो जाएगा। याद रखिए ये भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पर OH की जगह पर मैंने NH2 लगा दिया तो यहाँ भी वही होगा NH2। इस प्रकार से NH2 जुड़ जाएगा, अब ये हाइड्रोजन बन गया। तो जब हम इसको आगे चल करके सोडियम एथॉक्साइड के साथ 180 डिग्री पे गर्म करेंगे तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिलीज हो सकती है, बाहर चली जाएगी। और ये अभिक्रिया कब होगी? जब हम C2H5ONA के साथ इसको हम गर्म करेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो कहीं न कहीं ये फिर H2 इसके साथ जुड़ जाएगा। यानी कंपाउंड में देखिए CH3 CH पहले से था और अब ये यहाँ पर C के पास ये हाइड्रोजन आ गए दोनों, यानी कुल मिला के कहीं न कहीं ईथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्केन बन जाएगी। और इस अभिक्रिया को देने वाला साइंटिस्ट होगा ओल्फ किस्लर। इस अभिक्रिया का नाम हो जाता ओल्फ किस्लर अपचयन। ये चीज़ें आगे बताई जाएंगी जब हाइड्रोजन पर सीधा सीधा ऑब्जर्वेशन करने वाला वैज्ञानिक था ओल्फ किस्लर। फिलहाल ये आगे चलेगा। अब आपको हाइड्रोजन से रिएक्शन में देखा कि हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ, OH की जगह पर NH2 कर दिया गया, कंपाउंड बन गया हाइड्रोजन। इसी प्रकार से सिमिलर रिएक्शन में यहाँ पर हम फेनिल हाइड्रोजन अगर ले लें तो फेनिल हाइड्रोजन में क्या होगा कि यहाँ पे अगर फेनिल लगा दें, देखिए यहाँ H एक कम करके और यहाँ से C6H5 कर दिया जाए तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा फेनिल हाइड्रोजन। फेनिल हाइड्रोजन कर दिया जाए तो फेनिल हाइड्रोजन से अगर हम क्रिया कराएंगे, कल बताए थे कि फेनिल हाइड्रोजन से भी क्रिया करेगा, तो कंपाउंड में बात वही होगी कि केवल एक H की जगह पर हम एक H रिमूव करके हमने लगाया क्या, C6H5 लगा दिया, बाकी और कोई चेंज हुआ नहीं। ये इस प्रकार से अब तो फेनिल हाइड्रोजन है ये, इसका नाम अब होगा फेनिल हाइड्रोजन। इतना बड़ा कंपाउंड ये फेनिल हाइड्रोजन कहलाएगा, फेनिल हाइड्रोजन हुआ। अब फेनिल हाइड्रोजन से अगर हम रिएक्शन हमको कराना है तो यहाँ पर भी हम यहाँ NH कर देंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे C6H5 और अब रिएक्शन उसी प्रकार से होगा। एलिमिनेशन तो जल का ही होगा, जल का अणु निकलेगा और ये कंपाउंड आपका अब हो गया फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया एल्डिहाइड कीटोन करने जा रहे हैं। तो अंतर केवल इतने होगा कि हमने H की जगह पर जहाँ C6H5 जोड़ा है, बाकी और तो कुछ किया नहीं गया, केवल इतना परिवर्तन होगा कि जो H था उसकी जगह पर यहाँ C6H5 जुड़ जाएगा। अब ये जहाँ एसीटाइलडिहाइड हाइड्रोजन बना था ये फेनिल हाइड्रोजन बन जाएगा, नाम केवल इतना चेंज होगा, एसीटोन के बाद ये जुड़ जाएगा फेनिल हाइड्रोजन, बाकी और कोई चेंजमेंट इसमें नहीं होना है। तो फेनिल हाइड्रोजन से भी रिएक्शन करता है इस प्रकार से। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन का, उसमें एक कंपाउंड आ जाता है 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया। 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया। अब आप देखिए इस क्रिया में पहले तो कंपाउंड का नाम ये यहाँ पर ये NH2 इधर NH कर लीजिए और यहाँ पर ये फेनिल आपको लगाना पड़ेगा और इधर 2 नंबर पे NO2 रहेगा और 4 नंबर पे रहेगा NO2, बीच में बेंजीन रिंग होगी। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है
2 4। अब देखिए यहाँ से 1 नंबर ये हुआ, ये 2 नंबर हुआ, 3 पे कुछ नहीं है, 4 पर है, यानी इसको कहते हैं 2,4 डाई नाइट्रो। बाकी ये फेनिल है ही है और ये आपका हाइड्रोजन हो गया, तो इसका नाम हो गया 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। तो जब इससे क्रिया कराई जाए तो केवल चेंजमेंट जो होगा वही लिखना है अपने को। यहाँ पर देखिए इस तरह से थोड़ा सा परिवर्तन के साथ अब NH2 रहेगा, बाकी NH होगा, इस प्रकार से रिंग बनाना पड़ेगा ये, और यहाँ पर NO2 लगाना होगा और यहाँ पर NO2 लगाना होगा। अब इस कंपाउंड का नाम टोटल कहा जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन ये कंपाउंड है। और यही रिएक्शन आपको एसीटोन के साथ भी अगर कराना पड़ेगा तो कंपाउंड तो आपको वही लेना पड़ेगा जो वहाँ लिए हैं, यानी 2 नंबर पे NO2 लगाओ और 4 नंबर पे NO2 लगाओ। कंपाउंड का नाम हो गया 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया जाए तो कुल मिला करके होना वही है। गर्म करने पर निकलना जल का अणु ही है, H2O निकलेगा इस प्रकार से। कहाँ से निकलेगा ये साफ दिख रहा है। H2O जब निकल गया तो शेष कंपाउंड क्या बना, शेष कंपाउंड को अटैच कर लो, ये कंपाउंड हो जाएगा CH3, इधर हो गया CH, यहाँ लग जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो गया N, इधर हो गया NH, और NH के साथ आप इसको शेष कंपाउंड को रिंग को आप अटैच कर लो, ये हो गया NO2, ये हो जाएगा NO2। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम होगा 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन, इसका नाम होगा 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। ये नारंगी लाल रंग का होता है, नारंगी या लाल रंग का एक कंपाउंड है जिसको बराडे अभिकर्मक बोलते हैं, बराडे अभिकर्मक के नाम से इसको जानते हैं। ये बराडे रिएजेंट है। अगर पूछा गया बोर्ड में कि बराडे अभिकर्मक क्या होता है तो सीधा सीधा जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है यही कहलाता है बराडे अभिकर्मक। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को पहचानने में, यानी अगर कार्बोनिल समूह उसके अंदर है तभी ये लाल रंग का कंपाउंड बराडे रिएजेंट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी देखिए अगर कीटोन ये क्रिया करता तो अंतर तो केवल इतना ही पड़ता कि केवल यहाँ पर CH3 और ये कंपाउंड डबल बॉन्ड एंड यहाँ से NH और ये रिंग, NO2 और NO2 कंपाउंड ये होगा 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। कंपाउंड का नाम ये भी वही होगा, लेकिन रिलेशन ये है कि अब ये एसीटोन से रिलेटेड बना, यहाँ एसीटल्डिहाइड से रिलेटेड बना। तो ये 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया। और अब मैं क्रिया कराने जा रहा हूँ सेमी कार्बेजाइड से क्रिया। सेमी कार्बेजाइड का फार्मूला देखो, ये सेमी कार्बेजाइड जो होता है NH2CO यहाँ से एक H को हम कम कर दें और यहाँ पर लगा दें NH2। ये कंपाउंड होता है सेमी कार्बेजाइड, ये यूरिया का डेरिवेटिव है सेमी कार्बेजाइड से क्रिया। अगर हम सेमी कार्बेजाइड से क्रिया करें तो हमें तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर चाहिए, ये वाला अभी शुरुआत में बताए थे, वही आ जाके कार्बन पर अटैक करता है स्टार्टिंग में, तो इसके पास भी होगा। तो यहाँ पर आप ये NH2 को यहाँ हटा करके बाकी आप NH और CONH2 ये जोड़ दें। अब एक कंपाउंड हो जाएगा सेमी कार्बेजाइड, इस कंपाउंड का नाम होगा सेमी कार्बेजाइड। तो सेमी कार्बेजाइड से जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन तो सेम है, यानी जल का अणु निकलेगा। अगर ये जल का अणु गर्म करने पर निकल रहा है, H2O का एलिमिनेशन हो रहा है, तो बाकी शेष कंपाउंड को हम जोड़ लें, शेष कंपाउंड को जोड़ लिया जाए
तो कंपाउंड में देखिए CH3 हो गया, इधर हो गया CH, ये हो गया डबल बॉन्ड, N आ गया, आगे NH हो गया, CONH2 हो जाएगा। अब बाकी इस कंपाउंड को सेमी कार्बेजोन कहते हैं, सेमी कार्बेजोन। सेमी कार्बेजाइड से रिएक्शन में सेमी कार्बेजोन बनेगा। अब ये किसका सेमी कार्बेजोन होगा? एसिटाल्डिहाइड का होगा सेमी कार्बेजोन। अगर कीटोन का बनाना है तो आपको केवल इतने करना है, इस कंपाउंड को हटा देना होगा। अब NH2 के बाद ये NH करके इसको CONH2 कर दिया जाए, ये सेमी कार्बेजाइड हो गया। सेमी कार्बेजाइड से हम रिएक्शन किसका कराने जा रहे हैं? कीटोन का। तो क्रिया उसी प्रकार से होगी, गर्म करने किए जाएंगे, जल का अणु निकलेगा, से इस कंपाउंड को आप ऐड कर रहे हैं। से इस कंपाउंड को जब ऐड कर लिया जाएगा तो ये कंपाउंड में देखो CH3 और यहाँ H की जगह CH3 हो जाता है, तो एसीटोन हो गया। बाकी कंपाउंड वही बनेंगे, N NH CONH2। ये भी कार्बेजोन होगा, सेमी कार्बेजोन ये भी बन जाएगा। लेकिन ये सेमी कार्बेजोन किसका है? ये एसीटोन का है, सेमी कार्बेजोन। जबकि ये सेमी कार्बेजोन किसका है? एसिटाल्डिहाइड का है। तो इस प्रकार से सेमी कार्बेजोन से भी क्रिया होगी। हम धीरे धीरे आगे और जो क्रिया करने वाले थे उनसे क्रिया बढ़ते रहें। तो इसके बाद आगे जो क्रिया होने जा रही है वो मैं कराने जा रहा हूँ इसकी प्राथमिक अमीन से। क्योंकि प्राथमिक अमीन में भी कहीं न कहीं नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन का लोन पेयर ही हमको चाहिए। तो रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन, तो प्राइमरी अमीन से जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पर प्राइमरी अमीन से मतलब हुआ कि यहाँ पर हम कोई एल्किल ग्रुप ले लें। जैसे NH2 है तो यहाँ पर हमने C2H5 ले लिया अगर, तो ये कंपाउंड कहलाएगा एथिल अमीन। एथिल अमीन से क्रिया हो गई। अब गर्म करने पर जल का अणु तो निकलेगा, शेष कंपाउंड को हमको जोड़ना है। तो शेष कंपाउंड जब जुड़ेगा तो ये कंपाउंड देखिए CH3 हो गया, इधर हो गया C, आगे H है, डबल बॉन्ड है N, और जो जोड़ा गया C2H5 यहाँ है। दरअसल इसे हम लोग सिर्फ बेस कहते हैं, वैज्ञानिक के नाम पर इसको सिर्फ बेस बोला जाता है। सिर्फ बेस, इसको सिर्फ बेस या सिर्फ बेस अगर न बोल करके आप इसको एनिल कहना चाहें तो एनिल भी कह सकते हैं, या फिर इसको एजोमेथाइन के नाम से भी जाना जाता है, एजोमेथाइन। तो चाहे आप इसको एजोमेथाइन कहें, चाहे आप इसको एनिल कहें, या इसको सिर्फ बेस के नाम से जाना जा सकता है। इसी प्रकार से आप कोई भी अमीन अगर लेते हैं कीटोन में, जैसे अब कीटोन में क्रिया कराएंगे तो कीटोन चूंकि कम क्रियाशील होते हैं तो यहाँ पर वही C2H5 यानी एथिल अमीन अब ये है, ये कंपाउंड का नाम एथिल अमीन है। हमें तो नाइट्रोजन चाहिए जिस पर लोन पेयर हो और वो क्रिया करेगा, तो एथिल अमीन में भी ये हाल होता है। लेकिन अब ये कीटोन चूंकि एल्डिहाइड से कम क्रियाशील होते हैं बताया गया है, तो इसके लिए क्या होगा कि इसको जब गर्म करेंगे तो निर्जल जिंक क्लोराइड होगा, निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस में इसको हम लोग गर्म कर देंगे। गर्म करने पर केवल कंपाउंड यही चेंज होगा, बाकी तो सब वही बनेगा। और इधर N के साथ ये लग जाएगा C2H5, ये बन गया सिर्फ बेस, या इसको आप एनिल कह सकते हैं या फिर एजोमेथाइन कह सकते हैं। लेकिन ये कंपाउंड जो बना सिर्फ बेस का फॉर्मेशन हुआ वो एसीटोन के माध्यम से हुआ। तो प्राथमिक अमीन से क्रिया में ध्यान रखें कि जब प्राइमरी अमीन से रिएक्शन होगा एल्डिहाइड कीटोन का तो देन यू गेट सिर्फ बेस। सिर्फ बेस का स्ट्रक्चर देख लीजिए, इस प्रकार से होता है। अब आगे हम लोग बढ़ते रहें और अब हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं थायो एल्कोहल से। थायो एल्कोहल से क्रिया देखिए, थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल से हमारा मतलब जैसे C2H5 ASH जिसमें लगा हो तो थायो एल्कोहल। तो थायो एल्कोहल से क्रिया रिएक्शन विद थायो एल्कोहल देखें। जब थायो एल्कोहल लिया जाएगा तो इसमें क्या होगा, इसके दो अणु लेने पड़ेंगे। जैसे इस प्रकार से थायो एल्कोहल लेने का मतलब हुआ कि आप एसिटाल्डिहाइड लीजिए और यहाँ से H C2H5, इस प्रकार से यहाँ पर भी HC2H5। कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम जब इसको गर्म करेंगे तो थायो एल्कोहल का कितना अणु लिया गया,
थायो एल्कोहल का मैंने ले लिया 2 अणु, 2 अणु लिया, एक अणु ये और एक अणु ये। कारण ये है कि इसमें 2 H होना चाहिए और ये जल का एक अणु निकलेगा यहाँ से, H2O निकाल दीजिए। और इस प्रकार से यहाँ पर जो कंपाउंड बना वो थायो एसिटल बन जाएगा। इस कंपाउंड का नाम CH3CH, और यहाँ पर डबल बॉन्ड में देखिए इस प्रकार से यस हो गया, और यहाँ पर ये O, यस के बाद ये C2H5 हो जाएगा। यहाँ पर भी यस, क्योंकि C2H5 हो गया। इसको चाहे आप मरकैपिटल कह लें, मरकैपिटल, और चाहे इसको एसिटल कह लीजिए, थायो एसिटल, थायो एसिटल, थायो एसिटल। इस प्रकार से एसीटोन पर जब यही क्रिया होगी, एसीटोन पर जब यह रिएक्शन सिमिलरली होगा, तो यहाँ पर भी आपको वही थायो एल्कोहल का 2 अणु लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बिना 2 अणु लिए थायो एल्कोहल का रिएक्शन नहीं होता। और जब 2 अणु लिया जाएगा तभी ये जल का एक अणु यहाँ से निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, तभी प्रतिस्थापन अभिक्रिया माना जाएगा। और इस प्रकार से ये जो कंपाउंड अब बनेगा, यहाँ पर इतने अंतर होगा कि ये CH3 हो गया, यहाँ CH3 हो गया, इसकी 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी, एक S, यहाँ C2H5 बन गया, यहाँ भी S C2H5 बन गया। ये जो कंपाउंड बनेगा ये मरकैप्टोल कहलाएगा, मरकैप्टोल। तो कीटोन लेने पर टोल बने, और उसके बाद थायोकीटल बन जाएगा ये, इसका नाम है थायोकीटल, थायोकीटल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन मजे की बात देखिए कि जब इसका हम क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीडेशन कराते हैं KMnO4 द्वारा, और इसमें 4 नवजात ऑक्सीजन को जोड़ा जाएगा, 4 नेसेंट ऑक्सीजन को इसमें जोड़ दिया जाए, जैसे इस प्रकार से लिख दिया जाए इसको आगे, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट है जो क्या प्रोवाइड करेगा, 4 नवजात ऑक्सीजन, 4 नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर देगा। तो ये जो कंपाउंड बनेगा यहाँ पर, अब ये CH3 हुआ, ये CH3 हुआ, यहाँ हो जाएगा SO2, 2 ऑक्सीजन ऊपर गई, C2H5 ही है। यहाँ पर भी ये कंपाउंड देखिए, S के पास 2 ऑक्सीजन चली जाएगी, C2H5 बन गया। ये सल्फोनल बन जाता है, सल्फोनल बन जाएगा। और सल्फोनल क्या होता है कि निद्राकारी औषधि है, निद्राकारी औषधि होती है ये, हिप्नोटिक्स बोलते हैं, हिप्नोटिक्स। तो इस प्रकार से एक निद्राकारी औषधि का निर्माण हो जाता है। थायो एल्कोहल से जो रिएक्शन होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जब भी थायो एस्टर बनता है या थायोकीटल बनता है, तो इसका क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा अगर मैंने आगे ऑक्सीडेशन कर दिया, देन यू गेट सल्फोनिल, एंड सल्फोनिल इज हिप्नोटिक्स, मतलब एक निद्राकारी औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट हैं। थायो एल्कोहल से क्रिया के बाद हम एक पॉइंट पर और आगे देखेंगे कि H2S से क्रिया, इसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड से भी क्रिया करता है, इसमें थायोएल्डिहाइड और थायोकीटोन बनते हैं। इस चीज को आगे देखिए, H2S से क्रिया। तो जब H2S से क्रिया होगी, मान लीजिए हमने यहाँ पर CH3 लिया, ये CHO है, एसिटाइलडिहाइड तो लेना पड़ेगा क्योंकि कार्बोनिल की क्रिया है, तो एसिटाइलडिहाइड लीजिए और इसको क्रिया कराइए आप किससे, H2S से। ये क्रिया शुष्क HCl की प्रेजेंस में होती है। याद रखें जहाँ भी सल्फर होगा वो HCl से, जैसे अभी पीछे वाले वीडियो में थायो एल्कोहल जो भी जस्ट पीछे बताया गया, थायो एल्कोहल से क्रिया, वहाँ भी ड्राई HCl का यूज करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो कंपाउंड बनेगा, देखिए यहाँ से जल का एक अणु निकलेगा, तो जल का जब एक अणु निकलेगा तो ये कंपाउंड बन गया CH3, इधर हो गया CH, ये हो गया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से S जुड़ गया, और यहाँ पर दिखा दीजिए कि H2O निकल गया। इसको थायो एसिटाइलडिहाइड बोलेंगे, थायो एसिटाइलडिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी प्रकार से कीटोन लिया जाए
तो कीटोन में थायोकीटोन बन जाएगा। जैसे यहाँ आप केवल इतना कर दीजिए तो ये एसीटाल्डिहाइड न हो करके अभी तो एसीटोन हो गया। अब एसीटोन से जब क्रिया हो जाएगी तो एसीटाल्डिहाइड में यहाँ नहीं रह करके ये हो गया थायो एसीटोन। तो H2S से जो क्रिया होगी रिएक्शन विद H2S, तो H2S से क्रिया रिएक्शन विद H2S, तो एसीटोल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जब ये हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करेगा शुष्क HCl की प्रेजेंस में तो थायोएसीटोन या थायोएसीटल्डिहाइड बनेगा। इसके बाद आगे चलिए और आगे में हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं अब किससे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन देखें कैसे होता है, या थायोनिल क्लोराइड, दो ही बचे हैं इसमें। तो हम पहले ले लेते हैं, चलिए एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड लिया गया और एसीटल्डिहाइड पर मैं क्रिया कराने जा रहा हूँ PCl5 के साथ। और इसको जब गर्म किया जाएगा तो जानते हो कि ये टूट जाता है PCl3 में और Cl2 में। ये जब ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा तो ऑक्सीजन सीधा सीधा इंट्रोड्यूस हो जाएगा ये निकल करके PCl3 के साथ। अब ये दो वैलेंसी जो फ्री होगी ये दोनों Cl वहाँ जाके जुड़ जाएगा, कंपाउंड ये हो जाएगा, प्रतिस्थापन हो रहा है यहाँ पर H और ये दोनों Cl और ये Cl। इस कंपाउंड का अगर IUPAC नाम लिखा जाए तो ये 2 कार्बन हो गया, इसको लिखेंगे 1,1 डाइक्लोरोइथेन। 1,1 डाइक्लोरोइथेन का फॉर्मेशन हुआ और प्लस जब ऑक्सीजन आ गई PCl3 के साथ तो POCl3 बन जाएगा, फास्फोरिल क्लोराइड बन गया। इसी प्रकार से अगर कहीं मैं एसीटोन लिया होता और इसी एसीटोन पर अगर मैं SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से क्रिया कराता, थायोनिल क्लोराइड से अगर यही रिएक्शन होता सीधा गर्म करने पर, तो प्रश्न ये है कि अभी ये ऑक्सीजन यहाँ से जाती, अब ऑक्सीजन जाती तो दोनों Cl बनते, यानी कंपाउंड सेम बनता, CH3 यहाँ हो जाएगा CH, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl। लेकिन निकली हुई जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ कंबाइंड होती, SO के साथ, तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती। तो याद रखें कि चाहे क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराई जाए या थायोनिल क्लोराइड के साथ, एल्डिहाइड और कीटोन, ये आपका मैंने एसीटल्डिहाइड ही लिया है। अगर कीटोन लेंगे तो कंपाउंड में केवल इतना ही अंतर आएगा कि H की जगह आप CH3 कर दें वो एसीटोन हो जाएगा, कंपाउंड में इतना चेंज होगा कि यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा और रिएक्शन किससे होगा, एसीटोन से। इस प्रकार से आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया।